बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सैयद अमीर अहमद। प्रोग्राम देख रहे हैं आपकी आवाज़। नाज़रीन, आपने हर तरह के प्रोग्राम देखे हैं। अक्सर हमारी कोशिश होती है कि हर एक नई न्यूज़, नया उन्वान, नई तहरीर, नई खबर और नया इवेंट आपके सामने लेके आएँ। आज हम तहसील दीना के नवाई गाँव पंडोरी में खड़े हैं, जहाँ पे एक मुनफरिद शादी देखने में आई। इस शादी के सरताज, उस शादी के दूल्हा जो अबू धाबी में किसी काम के सिलसिले में मकीम है, वो पाकिस्तान अपनी शादी बड़ी धूम धड़के से करने की बड़ी धूम धड़के से एक ख्वाहिश रख के पाकिस्तान आए। लेकिन जब पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान के कुछ हालात चेंज हो गए थे। कैसे चेंज हो गए थे? एक कोरोना वायरस की वबा ने, कोरोना वायरस की इस शोर शराबे, इस अफवाहों ने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया। इनकी शादी हुई, जब इनका वलीमा था, वलीमे वाले दिन हुकूमत की तरफ से एक ऐलान कर दिया गया कि जितने भी तफरीगाह, शादी हाल, मार्की और जितने भी इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, उन पे पाबंदी लगा दी गई। अपने वलीमे को कैंसिल कर दिया। इनका कहना ये था कि मुझे सबसे पहले अपने पाकिस्तान की इज़्ज़त अजीज़ है, मुझे अपनी आवाम से मोहब्बत है। सबसे पहले मेरी अपनी पाकिस्तान अवाम की मोहब्बत, उसके बाद बाकी का। मैं शाही हूँ इकबाल का, मैं घर है दर की आल का, मैं कायद का फरमान, मेरे सीने में कुरान, मैं खैबर में पंजाब, मैं सिंध बलोचिस्तान, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका पूरा नाम क्या है? जी, मेरा नाम चौधरी फैसल रफीक। तो आपने अब बड़ी ख्वाहिशात लेके, बड़ी उम्मीदें लेके शादी के लिए आए थे। जब पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान के हालात कोरोना वायरस ने सारे चेंज कर दिए। उस हवाले से आपने अपनी शादी को कैसे एंजॉय किया? जी, मैंने तो एंजॉय तो बहुत किया, लेकिन दुख रहेगा मुझे कि मेरी कोरोना वायरस की वजह से वलीमा मेरा कैंसिल हो गया। क्योंकि जब मैं शादी करने के लिए पाकिस्तान पहुंचा तो मुझे इतना पता नहीं था कि जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरे रिलेटिव हैं, उन सब का प्यार मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ कितना प्यार करते हैं। जब मेरी शादी वाले दिन मैंने देखा कि दोस्त अहबाब और मेरे रिलेटिव ने मुझे बहुत ही प्यार दिया। नहीं, शादी वाले दिन आपको देखा घोड़े पे डांस, कभी घोड़े पे बैठ रहे हैं, कभी गधे पे बैठ रहे हैं, ये सीन कुछ समझ नहीं लगा। ये इसका भी मैं बताता हूँ आपको। घोड़े में तो मैं बैठा हूँ। जब घोड़े में बैठ गया हूँ, मैंने सोचा कि इमरान खान साहब ने कि हमें घोड़े में बैठने के लिए छोड़ा ही नहीं है। मैं आज कह रहा हूँ कि इनको तकलीफ में पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। फिर मैं सोचा गधे में बैठना चाहिए। जब गधे में बैठा हूँ तो गधे वाला भी हज़ारों रुपए लाख मांग रहा है मुझसे। मैं सोचा अभी इमरान खान ने गधे पर बैठने के लिए भी नहीं छोड़ा हमको। नहीं, गधे पे बैठे, हमने वीडियो में देखा गधे पे आपको दोस्त अहबाब उठा के बिठा रहे थे, ये क्या सीन था? वो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाइया, उनकी मेरे साथ मोहब्बत और चाहत है। उन्होंने मेरे साथ मजाक किया, मैंने ये माइंड नहीं की बात। उनका प्यार है मेरे साथ, उन्होंने गधे पर बिठाया, मैं बैठ गया। वैसे गधे पे बैठ के आपने कैसा महसूस किया? एक नया आपने टच दिया है शादी को। बहुत ही इंजॉय किया। गधे में बैठने का तो एक अपना ही मजा है ना। गधे पर बैठकर भी मैंने भंगड़ा डाला है। अच्छा, तो इस सीन को देख के आपकी फैमिली के क्या तासरात थे? उन सबको पता है कि ये मजाक किया, और सब मेरे दोस्त अहबाब और मेरी फैमिली के जितने भी मेंबर हैं सब हैप्पी हो गए हैं, खुश हुए हैं, किसी ने भी माइंड नहीं किया। जी चौधरी फैसल, आपने अपनी शादी पे देख रहा है हमने कि अरबी बैंड मंगवाया अरबी लिबास में, तो वो अरबक क्या स्टाइल था, ये क्या सीन था? वो अरबिक स्टाइल था जो वो इसलिए मंगाए गए कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं हमारे मुल्क में जब तब्दीली आएगी तो बाहर की कंट्रियों से लोग यहाँ पे काम करने के लिए आएंगे। तो मैं वो खुशकिस्मत दूल्हा हूँ जिसकी शादी पे यूएई से बैंड बाजियाँ वाले काम करने के लिए आए हैं। यानी कि आपने इमरान खान का वादा वफा किया। इमरान खान ने कौम के साथ वादा वफा कर दिया। देख लें, मेरी शादी पे यूएई से स्पेशल वो बैंड बाजियाँ वाले काम के सिलसिले में आए हैं। नाज़रीन, देखा कि चौधरी फैसल और फैसी ने अपनी शादी पे जो ढोल टपक्के वाले बैंडों वाले थे वो बाहर से मंगवाई, इस वजह से कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जनाब इमरान खान साहब ने अपनी कौम से वादा किया था कि वो दिन दूर नहीं जब बाहर से लोग भी हमारे मुल्क पाकिस्तान में मेहनत के लिए, मजदूरी के लिए, काम काज के सिलसिले में पाकिस्तान आएंगे। आज इन्होंने वो वादा इमरान खान का पूरा किया। जी, इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं जब नया पाकिस्तान बनाऊंगा
और बाहर की कंट्रियों से लोग यहाँ पे काम करने के लिए आएंगे। इमरान खान ने कौम के साथ वादा वफा कर दिया। देख लीजिए मेरी शादी में यूएई से लोग काम के सिलसिले में बैंड बाजे लेके आए हैं, काम करने के लिए आए। मैं इमरान खान साहब को सलूट पेश करता हूँ। सबसे पहले तो जो बाहर की कंट्रियों से मेरी शादी पे जो स्पेशल आए हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। चौधरी आसिफ साहब फ्राम मंगला, चौधरी सफदर साहब फ्राम बोर्निया, चौधरी ज़ाफ़रान रशीद साहब फ्राम पंडोरी, चौधरी इरफान रशीद साहब फ्राम पंडोरी। ये स्पेशल मेरी शादी पे आए हैं, अपनी फैमिलियाँ लेके लाखों रुपए खर्च करके मेरी शादी पे आए हैं, इनवाइट हुए हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा, जो मेरी शादी वाले दिन में कोरोना वायरस का ऐलान हो गया, इसकी वजह से मैं कानून को मद्देनज़र रखते हुए अपना वलीमा मैंने कैंसिल कर दिया। और आवाम का जो मुझे प्यार मिला और दोस्तों का और फैमिली का, रिश्तेदारों का जो मुझे प्यार मिला वो मैं कभी भूल नहीं सकता। बहुत ही प्यार दिया इन लोगों ने, सब ने मुझे। और कानून को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपना वलीमा कैंसिल कर दिया। इंशाल्लाह जैसे ही ये कोरोना वायरस ख़त्म होता है सब अहबाब को मैं एक बार फिर इकट्ठा करूँगा, एक बार फिर मैं वलीमा करूँगा। जी नाज़रीन, आपने सुना चौधरी फैसल की बातें सुनी। तहसील दिना के नवाई गाँव पंडोरी से तल्लक रखने वाला ये दूल्हा जो अपनी शादी में बड़े ख्वाब लेके आया था, लेकिन कोरोना की नज़र हो गया। लेकिन इसका कहना ये है कि मुझे इसका दुख ज़रूर है, लेकिन हुकूमत की जो ये पॉलिसी है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए एक बार फिर मुझे चांस दिया गया है कि एक खुशी तो मैंने कर ली। कोरोना की ये बीमारी जब हमारे मुल्क से निकल जाएगी तो फिर दोबारा फिर मैं अपनी पूरी फैमिली को दोबारा इनवाइट करूँगा, दोबारा वो प्रोग्राम करूँगा और दोबारा फिर फैमिलियों को, दोस्त अहबाब को एक बार इकट्ठा करूँगा। जो सब एक और बात करना चाहूँगा कि हमने ये भी सुना है कि जब आप बारात लेके जा रहे थे गाड़ी में, आप सारे रास्ते डांस करते हुए गए, ये क्या सीन था? जी वो ये सीन था कि मैंने बहुत। और दूसरी बात ये भी हमने सुनी है कि आपने मुंह पे मास्क लगा के एक कोरोना का ऐलान भी कर रहे थे और दूसरा खुशी कुछ अजीब तरीके से मना रहे थे, ये क्या? क्योंकि ये कोरोना वायरस को मैं मद्देनजर रखते हुए मैंने वो मास्क भी अपनी गाड़ी में रखा हुआ था, लैंड क्रूजर में। सबको बताना भी ये चाह रहा था कि ये मास्क ज़रूरी है। ये नहीं आज मेरी शादी है मैं मास्क उतार दूँ। मास्क है, जो शादी हो चाहे जो भी हो, मास्क ज़रूरी है। इससे इंसान को बचत हो सकती है, बीमारियों से बंदा बच सकता है। बहुत ये भी सुना है कि जो दूल्हा साहब है ये जब गाड़ी में जा रहे थे तो उन्होंने अपने मुंह पे मास्क लगा रखा था और सारे रास्ते डांस करते हुए जा रहे थे। जितनी गाड़ियों वाले इनके पास से गुजरते थे तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हम दूल्हा देखें। जब वो गाड़ी से झुक कर दूल्हा देखते थे तो दूल्हा साहब ने मास्क लगा रखा था, आगे से डांस कर रहे थे, तो देखने वाले भी खुशी से झूम उठते। कुछ समझ न आवे, जिस पासे भी मैं जावा तू दिसदा वे। किन दिल दा हाल सुनावा मैनू समझ न आवे, जिस पासे भी मैं जावा। इस दूल्हा की तरफ से शादी में एक और भी ऐलान था कि मेरी शादी पे कोई बंदा डांस ना करे, कोई भंगड़ा ना डाले, लेकिन दूल्हा साहब खुद ही नाचते रहे। आईने से बात करते हैं तो ये क्या सीन था? आपने लोगों को मना कर दिया और खुद डांस करते रहे? मैंने अपने भाइयों को, अपने कज़नों को, जितने भी मेरे फैमिली मेंबर थे, मेरे दोस्त अहबाब थे, मैंने सबको सख्ती से मना किया हुआ था। मेरी शादी में किसी ने भंगड़ा नहीं डालना। वो सब देखते थे कि ये क्यों मना कर रहा है, क्यों मना। शायद इसको शादी की खुशी नहीं है, उनको ये पता नहीं था ये खुद डांस करेगा। जब शादी वाला दिन था मैं घोड़े पे बैठकर डांस किया, अवाम को हैप्पी कर दिया मैंने। यानी कि आपने सरप्राइज दिया था? मैंने सबको सरप्राइज दिया और मुझे पता है कि सब लोगों का मेरे साथ प्यार था। वो प्यार से देखते रहे, हर बंदा मेरी वीडियो बनाता रहा। मैं हैप्पी कर दिया सबको, किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ी डांस करने की, मैं खुद ही करता रहा डांस। जी नाज़रीन, आपने देखा और सुना भी कि हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि वो अपनी शादी में कोई मुनफरिद कर दिखाए। तो इन्होंने भी अपनी शादी पे कुछ अजीब अंदाज से अपनी शादी में एंजॉय की। शाह साहब, एक और मज़े की बात बताता हूँ आपको। जब मैं खरी शरीफ सलाम करने गया तो वहाँ एक और दूल्हा मिला, उसके साथ भी काफ़ी शुगल लगाया। जब मेरी बारात वहाँ पहुँच गई, बैंडों वालों को मैंने सूट गिफ्ट किए। जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ चौधरी फैसी के दोस्त और कज़न हैं, इनसे जानते हैं कि चौधरी फैसी की शादी को इन्होंने कैसे एंजॉय किया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? जी मोहम्मद सफदर। फैसी की शादी को आपने कैसे एंजॉय किया? जी मैं 6 ईयर बाद सिर्फ इसकी शादी के लिए आया हूँ। ये मेरा मामू का बेटा है, कज़न है मेरा। मैं और ये मेरे मामू के कज़न हैं इरफान।
ये भी हम दोनों साउथ अफ्रीका से आए हैं इसकी शादी के लिए, और हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। बस ये कोरोना की वजह से थोड़े हम डिस्टर्ब हुए हैं, क्योंकि हमारा वलीमा कैंसिल हुआ है। जो हमारी गैदरिंग थी हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की, वो नहीं हो सकी। लेकिन हम सब अपने फ्रेंड और रिलेटिव से माजरत भी कर चुके हैं कि हम गैदरिंग नहीं कर सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट पाकिस्तान PTI के हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनके बहुत अच्छे इक़दाम हैं अपने आवाम के लिए। और ये जो दूल्हे की खड़मस्तियाँ थी बारात पे, ये आपको कैसी लगी? जी बहुत मज़ा आया। ये थोड़ा डिफरेंट था कि सारे दूल्हे जो बनते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते जो इसने किया है, तो हमने एंजॉय किया है। और इसने जो अपनी शादी पे इतनी खुशी का इज़हार किया है, हम इसके साथ हैं और हमारी दुआएं इसके साथ हैं कि अल्लाह इसको हमेशा कामयाब रखे। नहीं, जैसे ये कह रहे थे कि मैंने शादी वाले दिन सबको मना किया था, किसी ने भंगड़ा नहीं डाला, किसी ने लुटियाँ नहीं डालनी, खुद घोड़े पे बैठ के गधे पे बैठ के डांस कर रहे हैं, ये कुछ सीन बड़ा सा। नहीं, असल में इसका प्रोग्राम तो ये था कि घोड़े पे मैं बैठूंगा, डांस करूंगा, और ये मेरे दोस्त जो मेरे फ्रेंड्स हैं, कज़न हैं, सब एंजॉय करेंगे। जो बाद में गधे वाला सीन था, वो तो जब बारात वापस आई तो हमने इसे पराडो से उतार के बाय फोर्स इसको गधे पे बिठाया। पराडो से उतार के गधे पे बिठा दिया? जी, पराडो से उतार के गधे पे बिठा दिया। लेकिन इसने वो एंग्री नहीं हुआ, तो इसने उसको वहाँ भी एंजॉय किया है, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। जी नाज़रीन, आपने सुना कि पराडो से उतार के इन्होंने गधे पे बिठाया, दूल्हा साहब फिर भी नाचते रहे। एक और इनके कज़न है, उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे इस शादी को देख के? जी माशाल्लाह बहुत अच्छी शादी थी। मैं स्पेशली साउथ अफ्रीका से इस शादी के लिए आया हूँ। तो ये मेरे चाचू का बेटा है छोटा, तो छोटा भाई है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी शादी हुई है, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने, और इसने खुद भी बहुत ज़्यादा, हमसे ज़्यादा खुद इसने एंजॉय किया शादी। यानी कि आपने शादी पे लुटी शुटी डाली थी? मैंने भी डाली थी, लेकिन इसने ज़्यादा डाली है मुझसे भी। ये ज़्यादा खुश था शादी पे। ये सोचा तो नहीं लुटियाँ डाला था कि चलो मेरी आज शादी हो गई है, तो इसलिए डाला था कि चलो शादी हो गई है अब, ठीक है। तो चलो वलीमा हमारा कैंसिल हो गया कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था फंक्शन। लेकिन वो भी सही है, फिर क्या किया जा सकता है, जब एक प्रॉब्लम हो तो फिर सबको कोऑपरेट करना चाहिए उसमें। जी नाज़रीन, आपने सुना कि इनकी मोहब्बत, इनका प्यार दोस्तों का। दूल्हे की मोहब्बत अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बाहर से खींच के पाकिस्तान ले आई, लेकिन इसका वलीमा कोरोना की नज़र हो गया। लेकिन दूल्हे का यही कहना था कि मुझे खुशी है, एक बार फिर दोबारा मौका मिला, जब कोरोना की वबा पाकिस्तान से निकल जाएगी तो मैं दोबारा एक बार फिर अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को दोबारा इकट्ठा करूँगा और दोबारा वलीमे का फंक्शन इंशाल्लाह जैसे मैंने बारात का इवेंट किया था इसी तरीके से वलीमा मनाऊँगा। कैमरामैन टीम के साथ सैयद अमीर अहमद, आवाज़ पंडोरी, दीना।